सर, पुरानी पेंशन एक राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है और आज कई प्रदेश पुरानी पेंशन देने पे अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, राजस्थान सरकार ने भी पुरानी पेंशन बहाली कर दी है और इसी के क्रम में महाराष्ट्र की भी कुछ घोषणाएं आ रही हैं और छत्तीसगढ़ की भी घोषणाएं आ रही हैं और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जी के तरफ से पुरानी पेंशन उनके मैनिफेस्टो में शामिल है। और सर, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए इस पुरानी पेंशन के पक्ष में जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं या 2004 के बाद से कर्मचारी हैं, उनके लिए आप क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं जिससे कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो सके। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ का 11 वर्ष तक जिला मंत्री रहा हूँ, 16 वर्ष तक जिले का अध्यक्ष रहा हूँ, 28 साल तक राज्य कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ मंडल का प्रभारी रहा हूँ। आज वर्तमान में जो अध्यापक हैं वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के वरिष्ठ शिक्षक नेता हैं और पेंशनधारी हैं। अगर अखिलेश जी ने वादा किया है, अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं। यह सही है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन संगठन का इतिहास रहा है कि जब भी कोई सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अगर शिक्षकों का उत्पीड़न की, काला कानून लागू की, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ को राजनीतिक निर्णय लेना पड़ा है। और राजनीतिक निर्णय का ही परिणाम है कि हम शून्य से शिखर तक पहुँचे हुए हैं। राजनीतिक निर्णय का ही परिणाम है कि हम 7वां वेतनमान पा रहे हैं। हमने कहा जनता पार्टी की हुकूमत में कि जनता पार्टी हराओ अभियान चलाया। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5वें वेतनमान पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाया। तो आज ऐसे नेता चुप क्यों हैं? जब बूथ पर आपका ओपीएस पहुंच गया है, आपको बटन दबाना है, तो बटन दबाने के लिए अपील करना चाहिए, लेकिन अभी तक आपने अपील नहीं किया। जो पूर्व के नेता थे, दिवंगत हो चुके हैं, वो लोग समय समय पर निर्णय लिया करते थे और संगठन के हित में और शिक्षक के हित में गैर राजनीतिक होते हुए भी राजनीतिक निर्णय लिया जाता रहा है और लिया जाना चाहिए। हम प्रदेश के शिक्षकों से अपील कर रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे, तो हम सारे अपने मतदाताओं से, शिक्षकों से, कर्मचारियों से अनुरोध करेंगे कि ओपीएस के पक्ष में मतदान करें। क्या सर ऐसा संभव है सभी कर्मचारी गण अगर एक तरफ अपना वोट पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को अगर वोट करते हैं तो क्या सरकार बन सकती है? यह इतिहास रहा है और हमारे नेता, चाहे कर्मचारी नेता हों या संगठन के नेता हों, शिक्षक संघ के नेता हों, वो कहते थे कि जिसको राज चलाना होगा, शिक्षक और कर्मचारियों के मांगों को पूरा करना होगा। आज देख लीजिए, सिर्फ अखिलेश यादव ने मैनिफेस्टो में रखा, राजस्थान ने घोषणा कर दिया, अन्य प्रांतों में महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि हम कर देंगे, छत्तीसगढ़ हो, गोवा हो, हर जगह हलचल मचा हुआ है। और जिसको 2024 में केंद्र की सरकार को चलाना होगा, वह राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन को उनको बहाल करना ही होगा।
तो क्या भविष्य में ये पुरानी पेंशन केंद्र की भी राजनीति बन सकती है? बिल्कुल राजनीति बनेगी, राजनीति बनेगी। और हर आदमी जान गया है, हर दल के लोग जान गए हैं कि हम अब शिक्षकों कर्मचारियों को इग्नोर करके राजनीति नहीं कर पाएंगे। सर, बहुत सी सरकारें बता रही है, उनके जो भी विशेषज्ञ बता रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने जो पेंशन खत्म किया, उनके हिसाब से कि पुरानी पेंशन देना देश के ऊपर एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। क्या ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रदेश हो या केंद्र की सरकार हो, ये तो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। अटल जी ने जब पुरानी पेंशन समाप्त किया तो उन्होंने कहा भी था, ऐसा नहीं था कि मनमानी स्टेट के लोगों ने समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा था कि जो सरकारें, उत्तर प्रदेश की सरकारें अगर इस फैसले को नहीं मानेगी तो जो केंद्र से बजट स्टेट को जाना है उसको हम बंद कर देंगे, एक धमकी थी। और दूसरी बात, केंद्र के ब्यूरोक्रेटों ने यह समझा दिया कि नई पेंशन से जब कर्मचारी रिटायर होगा तो कम से कम 1 करोड़ से अधिक रुपया उसको प्राप्त होगा और पेंशन भी पाएगा। तो उस समय न तो केंद्र के कर्मचारी हड़ताल कर पाए और न तो स्टेट के कर्मचारी और शिक्षक आंदोलन कर पाए, क्योंकि इनको समझाया गया था कि यह लाभकारी योजना है। बाद में पता चला कि लाभकारी नहीं है और लाभकारी है। और अगर लाभकारी है तो जो हमारे नेता हैं, एमएलए एमपी हैं, रिटायर हैं, इस समय वर्तमान में न तो लोकसभा में है और न तो राज्यसभा में है, कोई 3 पेंशन ले रहा है, कोई 4 पेंशन ले रहा है, पुरानी पेंशन ले रहा है। अगर लाभकारी है नई पेंशन योजना तो स्वतः ले लें, और अलाभकारी यदि है पुरानी पेंशन तो हमको दे दें, क्या दिक्कत है। लेकिन यह मुद्दा बन गया है और आने वाले समय में प्रदेश का कोई स्टेट नहीं बचेगा कि जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था न कर दे। धन्यवाद सर। और इसी संघर्ष के साथ हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही लोगों को जगाते रहिए, लड़ते रहिए, जिससे पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। धन्यवाद।